जय श्री कृष्ण। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम त्योहारों पे बनाए जाने वाली लच्छेदार फर्शी पूरी बनाएंगे और चाय के साथ भी ये पूरी बहुत ही अच्छी लगती है। और खास करके ये पूरी को हमने आज गेहूं के आटे से बनाई है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले काली मिर्च ली है और 1 चम्मच जितनी मैंने काली मिर्च ली है और साथ में हमने अजवाइन ली है। 1 छोटी चम्मच जितनी मैंने अजवाइन ली है और 1 छोटी चम्मच जितना मैं जीरा लूँगी। और इन तीनों को हमें दरदरा कूट लेना है। हमें इसको दरदरा ही रखना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना। दोस्तों इन तीनों को हमें दरदरा कूट के पूरी में डालेंगे ना तो पूरी में एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ लीजिए, यहाँ हमने दरदरा कूट लिया है और एक बाउल में हमें निकाल लिया है। तो अब हमें आटा तैयार करना है। तो अब हमें पूरी का आटा गूनेंगे। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें हम आटा डालेंगे। तो यहाँ मैं 2 कप में गेहूं का आटा ले रही हूँ, जो हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं वही मैंने आटा लिया है। और साथ में हमें सूजी भी डालनी है। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1/4 कप जितनी हम सूजी इसमें डालेंगे। तो यहाँ देखिए फाइन सूजी मैंने ली है। सूजी डालने से पूरी में एक क्रिस्पीनेस आएगी। तो मैंने 1/4 कप जितनी सूजी डाली है। और साथ में हम आटे में मोयन के लिए 4 चम्मच जितना ऑयल डाल रही हूँ। और साथ में हमें कुटकल मसाला लिया है, वो मसाला भी हमने डाल दिया है। और आधा चम्मच जितना मैं नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच जितना मैं इसमें तिल डालूंगी। और इन सभी को हमें अच्छी तरह से आटे में मिला देना है। दोस्तों इसमें हमें मोयन के लिए ऑयल डाला है, आप घी डालो या तो ऑयल डालो, थोड़ा ज़्यादा मिलाना तो ही हमारी जो पूरी है वो क्रिस्पी बनेगी। और इसमें हमें ऑयल और मसाले को अच्छी तरह से आटे में मिला दिया है। और अब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे और एक आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने अच्छी तरह से ऑयल और मसाला जो था वो हमने अच्छी तरह से इसमें मिला दिया है। और अब हम आटा गूनेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने तपेली में गुनगुना पानी गरम करके लिया है। ज़्यादा गरम नहीं है, थोड़ा गुनगुना पानी हमने गरम किया है। और दोस्तों इसमें हमें गुनगुना पानी डाल के आटा तैयार करेंगे ना तो जो हमारा आटा है वो सॉफ्ट तैयार होगा। तो हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हमें पानी डाल के आटा तैयार करेंगे। और आटा हम रोटी बनाने के टाइम जो आटा तैयार करते हैं ना वैसा ही हम आटा तैयार करेंगे। दोस्तों आज हम लच्छेदार मसाला पूरी फर्सी पूरी बना रहे हैं। तो आपके हिसाब से भी आप इसमें मसाला डाल सकते हो, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी है, कसूरी मेथी है। आपके हिसाब से भी आपको जो भी पसंद हो इसमें डाल सकते हो। लेकिन यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर और हल्दी नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे और अच्छी तरह से हमें आटे को गूंद लेंगे। और दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ा आटा नरम रखा है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। तो सूजी जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो थोड़ा मैंने नरम आटा रखा है। और थोड़ी देर के लिए हम आटे को रख देंगे ना तो सूजी हमने डाली है वो थोड़ी फूल जाएगी। तो हम 4 से 5 मिनट तक रख देंगे। और दोस्तों आज हमें पूरी को लच्छेदार बना रहे हैं। तो यहाँ हमने लच्छेदार पूरी बनाने के लिए 3 बड़ा चम्मच जितना देसी घी लिया है। और इसमें हम 2 बड़े चम्मच जितना इसमें आटा डालेंगे। गेहूं का आटा मैं डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच जितना आटा डाला था। तो अब हमें इन दोनों को अच्छी तरह से मिला देना है। दोस्तों आज हमें गेहूं के आटे की पूरी बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने गेहूं का ही आटा लिया है। काफ़ी जो लोग हैं वो इसमें मैदा यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ गेहूं का ही आटा लिया है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हमने गेहूं के आटे की स्लरी बनाकर तैयार कर ली है। और इस साइड मैंने 7 से 8 मिनट तक आटे को रख दिया था। और इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल फिर से मिलाएंगे और अच्छी तरह से हमें फिर से आटा मसल कर हमें गूंद लेना है। और आटे को हम जितना मसलेंगे ना उतना ही हमारा जो पूरी का आटा है वो बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो यहाँ लीजिए, यहाँ हमने पूरी का आटा अच्छी तरह से मसल कर तैयार कर लिया है। अब हमें इसका छोटा छोटा लोआ तैयार करेंगे। इसकी हमें पहले मीडियम साइज़ की रोटी बनानी है। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का लोआ तैयार किया है। और आटे में से सारा लोआ हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए, सेम इसी तरह का एक साइज़ का ही हमें लोआ तैयार कर लिया है सारा। तो अब हमें पहले रोटी बनाएंगे। तो मीडियम साइज़ की हमें पहले रोटी बना लेनी है, फिर हमें इसकी पूरी बनानी है। तो यहाँ हमें एक लोआ लिया है और थोड़ा सा इसमें हमें आटा मिला देना है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इसमें आटा मिलाएंगे। और अब इसकी हमें मीडियम साइज़ की एक रोटी तैयार करनी है। और दोस्तों सारी रोटियों को हमें पतली ही बेलनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। और मीडियम थिकनेस वाली हमें रोटी तैयार करनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने मीडियम थिकनेस वाली रोटी तैयार कर ली है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने मीडियम थिकनेस वाली रोटी बनाकर तैयार कर ली है। और ये रोटी को हम एक प्लेट में ले लेंगे और सारी रोटियां हम ऐसे ही तैयार कर लेनी है।
तो यहाँ हमने दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर ली है। और अब इसमें हमें जो गेहूं के आटे की स्लरी तैयार की है, घी और गेहूं के आटे की, वो इसमें हमें लगा देनी है। तो हमें इसमें आधी चम्मच जितनी स्लरी ऐड करेंगे और हाथ से सभी रोटी में फैला देनी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हाथ से ही हमने अच्छी तरह से फैला देनी है, कोई भी हिस्सा बाकी ना रह जाए, वो हमें ख्याल रखना है। तो यहाँ हमें सारी स्लरी फैला दी है। अब इस पर हम दूसरी रोटी रखेंगे और दूसरी रोटी पर भी हमें स्लरी मिला देनी है। तो यहाँ मैंने फिर से आधी चम्मच जितनी स्लरी ली है और अच्छी तरह से हमें रोटी पर मिला देनी है। और दोस्तों ये प्रोसेस हमें अच्छी तरह से करेंगे ना, तो ही हमारी रोटी जो है वो परतवारी बनेगी, यानी कि लच्छेदार बनेगी। तो यहाँ हमने स्लरी भी लगा दी है। अब हमें फोल्ड करनी है रोटी को। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने अच्छी तरह से इसी तरह से रोल तैयार करना है। तो दोनों हाथ से हमें अच्छी तरह से रोटी को फोल्ड करेंगे और एक रोल तैयार करेंगे हम। तो यहाँ देखिए, हमने दोनों हाथ से अच्छी तरह से रोटी को फोल्ड कर लिया और एक रोल तैयार कर लिया। और दोनों हाथ से हमें इसी तरह से थोड़ा रोल को मोटा करेंगे और फिर हमें एक चाकू से इसको कट लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चाकू लिए है। अब हम इसको काटेंगे और छोटे छोटे लोहे तैयार करेंगे। और हमें जिस साइज की पूरी बनानी है उस साइज का हमें लोहा तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं मीडियम थिकनेस वाला लोहा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ लीजिए, यहाँ हमारा जो लोहा है वो हमने काट कर तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने मीडियम साइज का लोहा तैयार किया है। अब इसको हमें थोड़ा प्रेस करेंगे। तो सीधा रख के ही हमें इसको प्रेस करना है, तो ही हमारी जो पूरी है वो परतवारी बनेगी, यानी कि लच्छेदार बनेगी। तो इसी तरह से हम हाथ से प्रेस करके इसी तरह का लोहा तैयार करेंगे। फिर इसको हमें बेलनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम मीडियम साइज की पूरी बना रहे हैं और ये पूरी को हमें थोड़ी मोटी रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है। और सारी पूरी हमें मीडियम थिकनेस वाली बनाकर तैयार कर लेनी है। और दोस्तों, ये पूरी को हम थोड़ी मोटी रखेंगे ना, तो ही हमारी जो ये पूरी है वो अच्छी तरह से लच्छेदार बनेगी और इसका जो लच्छा है वो हमें दिखाई देगा और हमारी जो पूरी है वो लच्छेदार एंड क्रिस्पी तैयार होगी। तो यहाँ देखिए, इसी तरह से हमें पूरी को बेल लेना है और एक बाउल में हम निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरह से की और इसी थिकनेस वाली पूरी हम बेलकर तैयार करेंगे। तो यहाँ लीजिए, यहाँ हमने सारी पूरी को बेलकर तैयार कर लिया है और अब हमें इसको तलना है। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया था। और खास करके दोस्तों, ये पूरी तलने के टाइम हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा गरम ना हो जाए, उसका खास ख्याल रखना, वरना हम पूरी जैसे डालेंगे ना वैसे ही हमारी जो पूरी है वो ब्राउन हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम होने के बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल ही मीडियम रख दी है, यानी कि स्लो कर दी गई है। और यहाँ देखिए, हमें पूरी डालने के बाद तुरंत ही पलटना नहीं है और इसी तरह से हमें झाले से ऊपर प्रेस करेंगे और थोड़ा बहुत ऑयल भी डालेंगे। और पूरी डालने के बाद हमें तुरंत ही इसको पलटना नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ी देर के बाद ही पूरी को पलट रही हूँ। और दोस्तों, खास ख्याल रहे कि इस टाइम हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देनी है और स्लो फ्लेम पर ही हमें पूरी का कलर थोड़ा चेंज था तब तक हमें इसको तलनी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा पूरी का जो लच्छा है वो निकल कर बाहर आ रहा है। तो यहाँ देखिए, दोस्तों, पूरी का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है और पूरी हमारी जो है तो थोड़ी बहुत ब्राउन हो चुकी है। तो पूरी को अब हम निकाल लेंगे। और दोस्तों, ये पूरी हमें मीडियम फ्लेम पर ही तली है, तो हमें ये पूरी को 4 से 5 मिनट तलने के लिए टाइम लगा है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमारी पूरी जो है वो बिल्कुल ही क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पूरी में से एक करारापन आवाज़ आपको सुनाई दिया होगा। तो हम सारी पूरियों को इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर ही तल लेना है। और दोस्तों, ये पूरियाँ जो है वो हम ज़्यादातर दिवाली पर बनाते हैं और हमारे यहाँ जन्माष्टमी यानी कि शीतला सातम और आठम पर ये पूरियाँ बनाते हैं। और ये पूरियों को हम लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने सारी पूरियों को तल लिया है और यहाँ देखिए, हमारी जो पूरी है वो बिल्कुल लच्छेदार पूरी बनी है। और दोस्तों, ये पूरी के साथ चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ लीजिए, मैंने पूरी को चाय के साथ सर्व कर दिया है। और दोस्तों, ये पूरी को हम लंबे दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। कम से कम हमें 15 से 20 दिन ये पूरी खा सकते हैं।
और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मैदे की पूरियाँ बनाते हैं, लेकिन यकीन मानिए आज हमने गेहूं के आटे की हेल्दी पूरी बनाई है। और आपको पूरी की रेसिपी कैसी लगी हो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारी जो पूरी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। यहाँ देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारी जो पूरी है वो बनी है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।